करके बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जोधपुर में उपद्रव को लेकर के बड़ा अपडेट है। आज रात 12 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया हुआ है। इंटरनेट पर आज रात 12 बजे तक प्रतिबंध जारी रहेगा। उपद्रव के बाद अब पुलिस एक्शन में नजर आ रही है और अब तक कुल 97 उपद्रवियों को हिरासत में लेने की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस की गिरफ्त में अब तक 50 लोग हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया ने इस बात की जानकारी दी है कि 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 97 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दोषियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा, ये जोधपुर पुलिस की तरफ से कहा गया है। और जोधपुर पुलिस इस घटना के बाद से ही लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस का कहना है कि अब शांति है पूरे इलाके में। हालांकि कर्फ्यू लगा हुआ है। 10 थाना इलाके ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। इन सभी 10 थाना इलाकों में एहतियात बरते जा रहे हैं। हालांकि जिन इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है, सख्ती से कर्फ्यू की पालना करवाई जा रही है। पानी, बिजली और चिकित्सा सेवाएं इस दौरान बहाल हैं। इमरजेंसी सेवाओं को भी आवाजाही की अनुमति है। कर्फ्यू में चिकित्सा सेवा से जुड़े कर्मचारियों को परिचय पत्र दिखाने पर कर्फ्यू में उनको छूट है आने जाने की। और आखिरकार कर्फ्यू क्षेत्र में स्कूल बंद है। परीक्षा केंद्र जो स्कूल बनाए गए हैं वे चालू रहेंगे। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र दिखाकर के स्कूल जा सकते हैं, अपनी परीक्षा दे सकते हैं। तमाम एहतियात के बीच पुलिस और प्रशासन संजीदा नजर आ रहा है और मुस्तैद है पूरी तरह से। तो आपको बता दें कि 10 ऐसे थाना इलाके जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। मुस्तैदी से पुलिस फोर्सेस की तैनाती यहां पर है और जब तक हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाते हैं तब तक पुलिस लगातार मुस्तैद दिखाई दे रही। उदय मंदिर थाना इलाका, सदर कोतवाली, सदर बाजार, नागौरी गेट, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खांडा, फलसा, प्रतापनगर सदर, देवनगर, सूरसागर, सरदारपुरा का इलाका जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। दो पक्षों में आपस में पथराव के बाद हालात यहां पर तनावपूर्ण हो गए थे और दरअसल झंडा लगाने के बाद को लेकर के विवाद शुरू हुआ। उसके बाद हिंसा में तब्दील हो गया। उसके बाद पुलिस की ओर से मुस्तैदी दिखाई गई और कर्फ्यू लगाया गया। 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू है, जिनमें उदय मंदिर, सदर कोतवाली, सदर बाजार, नागौरी गेट, खांडा फालसा, प्रतापनगर सदर, देवनगर, सूरसागर, सरदारपुरा, ये वो इलाके हैं जहां पर कर्फ्यू है। इमरजेंसी सेवाओं को छूट है। चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए कर्मचारियों का परिचय पत्र कर्फ्यू पास ही माना जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स जिनकी परीक्षाएं हैं उनका भी प्रवेश पत्र कर्फ्यू पास माना जाएगा और उनको भी छूट मिली हुई है। हालांकि बाहर से आने जाने वाले लोगों पर पूरी तरह से पाबंदी है और उनकी पूरी पूछताछ के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। पुलिस की ओर से आज रात 12 बजे के बाद समीक्षा की जाएगी। सब कुछ अगर ठीक रहा तो कर्फ्यू हटाया जा सकता है या फिर समीक्षा के दौरान पुलिस इसे आगे बढ़ाती है या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल हम आपको बता दें कि अभी पूरे इलाके में शांति है। कर्फ्यू लगा हुआ है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है और पुलिस की तरफ से खासतौर पर लोगों को अपील की गई है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और कानून व्यवस्था का पूरी तरह से पालन करें। साथ ही किसी भी तरह की अफवाहों से बचें। अफवाहें नहीं फैलाएं, अफवाहों का हिस्सा नहीं बने और ना ही किसी अफवाह में सम्मिलित हो और उसे दूसरों तक फॉरवर्ड करें। सोशल मीडिया पर भी पुलिस पूरी निगरानी रखे हुए हैं। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि सबको शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष का रवैया असहयोगात्मक रहा है। प्रदेश में जगह जगह से सांप्रदायिक तनाव की खबरें आ रही हैं। करौली के बाद, अलवर के बाद अब जोधपुर में जो है वो तनाव की खबरें आई और सरकार ने मुस्तैदी से उस पर काबू भी पाया। हमारे साथ में प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, जगह जगह से ये घटनाएं सामने आ रही है, क्या इसके पीछे वजहें आपको नजर आ रही है और किस दिशा में सर प्रदेश ये जा रहा है? देखिए, करौली में जब घटना हुई थी तो मैंने कहा था कि ये जिस प्रकार की घटना हो रही है और बीजेपी वाले जिस प्रकार से आह्वान कर रहे हैं और घटनाओं को जिस प्रकार से प्रचार प्रसार करके भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये कभी नहीं होता है। कहीं आग लगती है तो पहले बुझाया जाता है उसको। तो ऐसे वक्त में अगर कोई मान लो घटना हो भी गई है, ईमानदारी तब होती है जब हम सब मिलकर के अपील करें पब्लिक से कि भाई भाईचारा, शांति, सद्भाव बनाए रखो। उल्टा हो रहा है, आरोप लग रहे सरकार पे आरोप लगाओ बाद में। जब शांति हो जाए, सद्भावना पैदा हो जाए, कौन मना करता आपको? जोधपुर में आज यही हुआ है। वहाँ नेता बैठे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री बने बैठे हैं, सब लोग आरोप लगा रहे हैं, धरना दे देंगे, धमके दे रहे हैं। ऐसे वक्त में पुलिस का माहौल भी डाउन नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको लगे बाद में तो आप टिप्पणी करो,
लिख के भेजो, एक्शन के बारे में कुछ भी करो, आरोप लगाओ सरकार पर, मुख्यमंत्री पर, किसी पे लगाओ। तो ये जो अप्रोच इनकी है बीजेपी की, वो अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। और मैं जहाँ तक जानकारी मुझे है, ऊपर से इनके ऊपर दबाव है सब पे कि आप हर घटना को इस प्रकार प्रचार प्रसारित करो कि सरकार की छवि डैमेज हो। ये इनका षड्यंत्र है। तो सरकार को सर सख्त मैसेज देने की जरूरत है, लगातार आप दे भी रहे हैं, लेकिन बार बार जो है फिर भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो क्या और सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता आपको नजर आ रही है? देखिए, करौली के बाद में हमने कदम उठाए थे, तो रामनवमी का जो जुलूस निकले थे, सब जगह शांति रही। राजस्थान में फूल बरसाए गए आपस सब धर्म वाले लोगों ने, और 7 राज्यों में दंगे हुए थे। 7 राज्यों में दंगे हुए। मॉडस ऑपरेंडी वही थी जो करौली में थी, मतलब तरीका वही था दंगों होने का 7 राज्यों में, जो करौली में किया गया वो तरीका अपनाया गया। तो इस प्रकार के षड्यंत्र करके लोग मैदान में उतरे हुए हैं, और जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे प्रयास करें कैसे शांति भंग करें राजस्थान के अंदर भी। सर, आप कहते हैं कि वो ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, वो भी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि तुष्टीकरण जो है वो कांग्रेस करती है, तो इस पर क्या कहेंगे सर? ये अब उनका जुमला पुराना हो गया है, अब तो नए जुमले की तलाश कर रहे होंगे वो लोग। अभी तो उनको होमवर्क दिया हुआ है कि आप बस प्रदेश में शांति सद्भाव नहीं कायम रहे, सरकार को मुख्यमंत्री बदनाम कैसे करो, ये उनको एजेंडा दिया गया है, ये होमवर्क दिया गया है। उस पर वो लोग चल रहे हैं, क्योंकि 5-7 उम्मीदवार बन गए मुख्यमंत्री के, अब सब में कंपटीशन है, सब बोलते रहते हैं वही उसी भाषा के अंदर, ये स्थिति है। जैसे ही जोधपुर की घटना हुई, आपने लगातार जो है मीटिंग की अधिकारियों के साथ में 4 सदस्यीय दल वहां पर भेज दिया, तो क्या कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? और आपने कहा कि कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो, सब पर कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा, तो इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? बिल्कुल, आप देख रहे 90 लोग तो अरेस्ट हो गए हैं, और हम चाहेंगे कि भविष्य के अंदर भी जो है प्रदेश के अंदर, चाहे कोई जाति बिरादरी, जाति धर्म कोई हो, कोई राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता हो, इसको हम अलाउ नहीं करेंगे कि आप हिंसा करो, दंगे भड़काओ, इसमें हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कोई भागीदार बने। धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो ये है हमारे साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो साफ तौर पर कहा कि चाहे अपराधी किसी भी वर्ग का हो, जाति का हो, धर्म का हो, वो बख्शा नहीं जाएगा, और किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की प्रदेश में इजाजत नहीं दी जाएगी। कैमरामैन मान सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, और पुलिस लगातार अब सख्ती से कार्रवाई कर रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में आखिरकार अब शांति की बात कही जा रही है। सभी की तरफ से अपील की गई है, चाहे वो सीएम अशोक गहलोत की तरफ से हो, बाकी के नेताओं की तरफ से हो, और जोधपुर के पूर्व महाराजा अगस्त सिंह की तरफ से भी लोगों से अपील की गई है कि शांति बनाए रखें। और मारवाड़ का जो इलाका है वो अपनायत का इलाका है, उन्होंने कहा है लोगों से कि ये एक तरह से काले धब्बे की तरह से है, अगर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है तो। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, और स्कूल यहां पर बंद है, अत्यावश्यक सेवाओं को जारी रखा हुआ है। पुलिस हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कई आला अधिकारी जोधपुर में मौजूद हैं। 10 थाना इलाके ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू है, देर रात तक यहां पर कर्फ्यू जारी रहेगा। इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी है, और लोगों से अपील की जा रही है कि लोग शांति बनाए रखें और कानून व्यवस्था का पालन करें, साथ ही साथ किसी तरह की अफवाहों से बचें। बहरहाल अब पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है जो शांति बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने इस उपद्रव में हिस्सेदारी निभाई, जिनकी वजह से उपद्रव पैदा हुआ। ऐसे लोगों पर लगातार कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नज़र है। सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। अब तक 97 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है, और साथ ही साथ कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो 10 थाना ऐसे इलाके हैं जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू को लेकर के तमाम अधिकारियों की नज़र है, कड़ाई से इसका पालन करवाया जा रहा है। और साथ ही जो परीक्षाएं हैं जिन छात्र छात्राओं की, उनको
ज़रूर कर्फ्यू में ढील है वे अपने स्कूल आ जा सकेंगे और ऐसे स्कूल जिनको परीक्षा केंद्र बनाया गया है उनको बंद नहीं किया गया, बाकी जो स्कूल हैं उनको बंद किया गया है। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में आखिरकार हालात अभी कैसे हैं, ताज़ा जानकारी को लेकर हमारे सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा रंजन का रुख करेंगे। रंजन, लगातार कर्फ्यू लगा हुआ है, 10 थाना ऐसे इलाके हैं जहां पर कर्फ्यू, अभी ताज़ा अपडेट क्या है? जी, ताज़ा अपडेट की अगर मैं बात करूं तो मैं इस समय घंटाघर क्षेत्र के आसपास नई सड़क रोड पर स्थित हूं और जैसा कि अगर देखा जाए तो यहाँ कर्फ्यू को लेकर के पुलिस की भी सख्ती है और पुलिस लगातार आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है। उसके बाद ही यदि आवश्यक होता है तो आने जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस अब इस सख्ती के नाते चालान की कार्रवाई भी कर रही है। लगातार लोगों से पूछताछ जारी है और पूछताछ के साथ ही है जो लोगों से बात कर रही है, पूछ रही है, उसके अलावा है जो यदि आवश्यक होता है तो उन्हें परमिशन दी जाती है। उनके जो कार्ड हैं या पासेस जो हैं उनके बाद में ये पड़ताल करने के बाद ही उन्हें आने जाने दिया जा रहा था। कुल मिलाकर के लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग, पुलिस के गश्ती दल और पुलिस के जो आधा अधिकारी हैं वे लगातार राउंड अप कर रहे हैं, लगातार शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में घूम रहे हैं। ये जो इलाका है, नई सड़क जो मार्ग है आगे सदर बाजार की ओर जाता है, कर्फ्यू वाला क्षेत्र है और हार्ट लाइन के रूप में अगर इसको देखा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि मुख्य बाजार यहाँ से घंटाघर की ओर मार्ग जाता है। इसके अलावा शहर को जोड़ने वाली जो अन्य प्रमुख सड़कें हैं वो भी इसी मार्ग से गुजरती है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति अभी जो कही जा सकती है, हालांकि शांति स्थापित करने का प्रयास लगातार पुलिस की ओर से जारी है। अभी कुछ देर पहले मैंने मेरे साथी के साथ में जो मुस्लिम क्षेत्र हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ का भी दौरा किया था। तो वहाँ भी जो स्थिति थी कमोबेश इसी तरह की नज़र आ रही थी। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, लोगों को बार बार घर में जाने की हिदायत दी जा रही है। कोशिश यही है लगातार पुलिस की कि किसी तरीके से शांति बहाली रहे और लोग अपने घरों में रहें जिससे कि किसी प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट ना हो। ये जो क्षेत्र है ये लगातार इस तरीके का क्षेत्र है क्योंकि भीतरी इलाका में लगातार जो है टूरिज़्म इलाका है और जब से ये घटनाक्रम हुआ है उस समय जब ये वाकया हुआ था तो लोगों को इसका अंदेशा नहीं था। हालांकि गर्मी का मौसम है, ज़्यादा पर्यटक नहीं थे, लेकिन फिर भी जो पर्यटक यहाँ आए हैं उनको भी इस बात की कहीं ना कहीं परेशानी है। कहीं ना कहीं ये बात है, लोग देखिए, बताना चाहूँगा कि अपना पास बता करके ये जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मधु हॉस्पिटल का स्टाफ हूँ। अच्छा, आप मेडिकल स्टाफ है। मेडिकल को इस तरीके से मुक्त रखा गया है, कर्फ्यू से आवश्यक सेवाओं के तहत रखा गया है। आप क्या काम करते हैं? गौर टेक्सटाइल मिल्स में मैनेजर पोस्ट है मेरी। अच्छा, गौर टेक्सटाइल मिल्स में। ठीक है। तो लोगों को प्रवेश पत्र, जो उनको विद्यार्थी हैं उनको प्रवेश पत्र दिए जाए, जो कामकाजी लोग हैं जो आवश्यक सेवाओं के तहत जा रहे हैं उनको आई कार्ड के तहत जाने की स्वीकृति दी गई है। बाकी उसके अलावा लगातार पुलिस सख्ती बरत रही है और अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो लगातार इसी बात का प्रयास किया जा रहा है कि जो कर्फ्यू है उसकी अक्षरशः पालना की जाए क्योंकि बीती रात जब बातचीत हुई थी जिला कलेक्टर और कमिश्नर ने आदेश दिए थे, मीडिया के साथ इंटरेक्ट होते हुए ये बात स्पष्ट तौर पर कही थी कि लगातार कानून अपना काम करेगा, सुरक्षा की जो है पुख्ता व्यवस्था रहेगी। लोगों से ये अपील जारी की गई थी कि वे लगातार अपने घरों में रहें, जो आदेश दिए गए हैं उनका पालन करें। दोनों ही पक्षों से सौहार्द की अपील की गई थी। तो निश्चित तौर पर अब जैसे देखने लायक बात है कि इसका क्या असर पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में हालांकि लोग अपने घरों से बाहर जरूर आते हैं यह देखने के लिए कि कर्फ्यू कैसा है। यह भी एक अपने आप में पुलिस के द्वारा एक बड़ा प्रश्न है कि उसको किस तरीके से रोका जाए। लगातार जैसा कि भीतरी तंग गलियों में अभी जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची थी तो वहां जो दृश्य देखने को मिले थे उसमें ऐसी ज़रूर स्थिति नज़र आई थी कि लोग अपनी बालकोनी से, लोग अपने घर की छतों से लगातार सड़कों को निहार रहे हैं। हालांकि सड़कें सूनी हैं, आम दिनों के मुकाबले बिल्कुल भी यहाँ ट्रैफिक नहीं है, बाजार पूरी तरीके से बंद है, आवश्यक सेवाओं को छोड़ दिया जाए। मेडिकल्स की कुछ दुकानें हैं, ये व्यस्तम मार्ग है, मुख्य बाजार नई सड़क है जहां हम अभी खड़े हैं, लेकिन पूर्णतः शांति है, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद हैं। जी
रंजन, अगर पुलिस कार्रवाई की हम बात करें तो पुलिस की ओर से कहा गया कि कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए। क्या कोई आधिकारिक तौर पर आंकड़ा सामने आया, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? क्या कुछ कार्रवाई अब तक इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने की है? जी, पुलिस की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। साथ ही साथ पुलिस ने अब कुछ इनपुट जुटाए हैं, उनके आधार पर डिटेन करने का काम जारी है। लोगों से पूछताछ की जा रही है। कुछ अभय कम्मान से जो फुटेज मिले हैं, अन्य लोगों से भी फुटेज उपलब्ध हुए हैं और जो उत्पाती हुड़दंगी जो युवक थे उनको पकड़ने की कार्रवाई जारी है। 3 मामले दर्ज हुए हैं अलग अलग थानों में जोधपुर के, और उन थानों में जो मामले दर्ज हुए हैं उसके खिलाफ उसको लेकर के जो पुलिस कार्रवाई कर रही है। अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को पकड़ा गया है, अलग अलग इलाकों से लोगों को पकड़ा गया है। अलग अलग थाना क्षेत्रों के ये मामले हैं जहां उनको लाया गया है, उनसे पूछताछ की गई है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बीते दिन की अगर बात की जाए तो देर रात तक ये स्थिति थी कि पहले शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात थी। जालोरी गेट चौराया जहां मूल रूप से यह घटना घटित हुई थी, वो एक तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील हुआ था। आसपास का जो इलाका है, ईदगाह से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, वहाँ पूरी तरीके से बैरिकेड्स लगा करके रोका गया है। वहाँ लोगों को हिदायत दी गई है, किसी तरह के लोगों को बाहर आवाजाही की मनाही है। आवश्यक सेवाओं को जरूर छोड़ा गया है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि जैसे जैसे पुलिस को इनपुट्स मिल रहे हैं, जैसे जैसे उनके पास पुख्ता जानकारी आती है, उसी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। जी रंजन, एक वीडियो सूरसागर थाना इलाके का सामने आया है जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति को कुछ लोग आते हैं कर्फ्यूग्रस्त इलाके में ही और चाकू मार देते हैं। उसको लेकर के कोई पुलिस की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है? कोई जानकारी उसे वीडियो को लेकर के मिल पाई है अभी तक? जी, अभी तक पुलिस ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है, ना इस तरह की कोई वीडियो बाइट्स आई है पुलिस की ओर से जिस पर इस बात का कहा गया है कि किसी व्यक्ति को पकड़ा है या किसी के खिलाफ। लेकिन निश्चित तौर पर जो घटनाक्रम हुआ है शहर के अंदर, कल स्वर्णकार समाज के साथ में भी जो हुड़दंगी युवक थे उनके ने मारपीट की थी, वो भी उन लोगों ने भी अपनी तरफ से ज्ञापन भी दिया है, वो अपनी तरफ से मामला भी दर्ज कराया है। एक मामला वो है, उसके अलावा युवक के साथ जो चाकूबाजी की घटना हुई है, जो गाछा बाजार इलाके का जो युवक था उसके साथ ये घटना हुई थी और उसके बाद में उसका ऑपरेशन हुआ। अभी उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर है। और इसके अलावा आगजनी जो गाड़ियों को जलाने की बात है वो भी अलग अलग है। एटीएम के कांच फोड़ दिए गए थे। महिलाओं से छेड़खानी, सोनारों के बास क्षेत्र की जो घटना है उसको लेकर के लगातार लोगों में आक्रोश है, लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज की है। और जो जयपुर से जो कमेटी आई थी उसमें जिला प्रभारी मंत्री और गृह राज्य मंत्री के साथ बीडी कल्ला भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी विजिट किया है, उन्होंने भी लोगों से बात सुनी है, उनकी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और सबसे बड़ी बात, सभी तरफ से यही बयान एक सामूहिक रूप से कहा गया है कि दोषी चाहे किसी भी जाति, वर्ग, विशेष समुदाय का हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये बात बार बार कही जरूर जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के इस मामले में आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन माना जा रहा है तकरीबन 100 लोगों के हिरासत में लेकर के पूछताछ की बात सामने आ रही है। लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई का जोधपुर को इंतजार है। बिल्कुल रंजन, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है, कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में पुलिस नज़र बनाए हुए हैं और हम भी इस खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और अब फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर बात करें। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और आगामी 13 मई से उदयपुर में आयोजित होने वाले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय चिंतन शिविर को लेकर तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश के प्रभारी अजय माकन आज सुबह उदयपुर पहुंचे। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी मंत्री रामलाल जाट, मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, निवर्तमान जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला, पूर्व पीसीसी सचिव पंकज शर्मा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। एयरपोर्ट से महासचिव वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। करीब 10:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उदयपुर पहुंचने का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसके बाद महासचिव केसी वेणुगोपाल और अजय माकन के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेंगे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने चिंतन शिविर के आयोजन की जानकारी दी और कहा कि इस शिविर से पार्टी को मजबूती मिलेगी। बड़ा मौका है चिंतन शिविर के लिए, उसकी तैयारियों के लिए हम लोग आए। धन्यवाद। कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर के तैयारियां जोर शोर से जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ उदयपुर से हमारे संवाददाता कपिल शेमाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल का रुख करेंगे। कपिल, क्या कुछ जानकारी है? लगातार बड़े नेताओं का जमावड़ा चिंतन शिविर को लेकर के उदयपुर में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस चिंतन शिविर का आयोजन उदयपुर में करने वाली है। ऐसे में पूरे देश की कांग्रेस उदयपुर में 13 से 15 मई के बीच में रहेगी और इसी की तैयारियों को लेकर अब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनका जमावड़ा उदयपुर में लगने लगा है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचने वाले हैं। आप देखिए कि हम इस समय डबोक एयरपोर्ट पर मौजूद है और यहाँ पर जो कॉरकेड है वो लग चुका है, जो पूरी तरह से सिक्योरिटी यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, वो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री के उदयपुर आने की सूचना मिलने पर कुछ लोग ज़रूर यहाँ पर पहुँचे हैं। और इससे पहले सुबह कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन उदयपुर पहुंचे थे। जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है वे कल शाम को ही उदयपुर पहुंच चुके थे और आज सुबह एयरपोर्ट पर गोविंद सिंह डोटासरा, महेंद्रजीत सिंह मालविया सहित कई अन्य कांग्रेसी पदाधिकारियों ने जो राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस का उदयपुर में आया था उनका स्वागत किया था। और उसके बाद में वे सभी जो चिंतन शिविर की जो लोकेशंस, प्रस्तावित लोकेशन है, उन्हें देखने के लिए जो एयरपोर्ट से रवाना हुए थे। ये संभावना जताई जा रही है कि ताज अरावली रिसोर्ट या फिर अनंता रिसोर्ट में चिंतन शिविर का आयोजन हो सकता है। तो अब से कुछ ही देर बाद जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से जब रवाना होंगे, उसके बाद केसी वेणुगोपाल और अजय माकन के साथ में मुख्यमंत्री की बैठक होगी और वे जो चिंतन शिविर की जो तैयारियां की जा रही है उन्हें अंतिम रूप देने की कोशिश करेंगे। जी हेमंत। कपिल, ये भी जानकारी सामने आई है कि मुख्यमंत्री आज रात्रि विश्राम उदयपुर में ही करेंगे। क्या उनके उदयपुर दौरे को लेकर के कोई विस्तृत जानकारी मिल पाई है आज दिन भर की? देखिए, ये जो दौरा है इसमें सिर्फ और सिर्फ चिंतन शिविर की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए दौरा किया जा रहा है। केसी वेणुगोपाल उदयपुर आए और वे आज शाम को रवाना हो जाएंगे, लेकिन प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज रात को उदयपुर में रुकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी रात्रि विश्राम उदयपुर में करने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश करेंगे। उनका ये मकसद है कि क्योंकि अब 13, 14, 15 मई को इस चिंतन शिविर का आयोजन होना है, ऐसे में समय बहुत कम बचा है, तो स्थान को फाइनल करना है, किस किस जगहों पर बैठकों का आयोजन होगा ये निश्चित करना है, कैसे सभी कांग्रेस के जो लीडर्स आएंगे उन्हें रुकवाना है, इस पर मंथन करना है। तो सभी तैयारियों को अंतिम रूप देकर ही आज यहाँ से मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं और कल यहाँ से निकलेंगे। रात्रि विश्राम करते हुए वे 2 दिन के इस दौरे के अंदर चिंतन शिविर को लेकर जो सभी तैयारियां की जा रही है उसे अंतिम रूप देकर उदयपुर से जाएंगे। जी। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कपिल कि हमारे दर्शकों को आप वहां की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके का माहौल जो है वो इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं और ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार जो कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर है उसके मायने क्या हैं? देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि जो कांग्रेस का कॉर्केड है वो, माफ कीजिए, मुख्यमंत्री का जो कॉर्केड है वो पूरी तरह से तैयार है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सीएम सिक्योरिटी के लोग एयरपोर्ट पर तैनात है, तो वहीं स्थानीय पुलिस के जवान भी एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं। दूसरी ओर जो कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं वे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री एयरपोर्ट, जब मुख्यमंत्री का विशेष विमान एयरपोर्ट पर उतरेगा उसके बाद वे जब बाहर निकलेंगे तो स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा। और अगर हम चिंतन शिविर को बात करें तो आप देखिए कि जिस तरह के हालात पूरे देश में बनते जा रहे हैं, हर जगह पर जिस कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें कहीं न कहीं डाउनफॉल नजर आ रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है। इस चिंतन शिविर का स्थान उदयपुर में हो ये तय किया गया और मुख्य उद्देश्य इसका ये रखा गया। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुछ ही देर में सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे तो फिर से हम आपका रुख करेंगे। और बहरहाल आज